मेरा नाम सिया है। वे महाभारत का एक प्रसंग जिसमें अर्जुन का घमंड चूर चूर हो जाता है और जिसमें कर्ण श्रेष्ठ योद्धा है ये होता है और भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं। ये कौन सा प्रसंग है जानते हैं हमें इस वीडियो में। महाभारत का ग्रंथ में कौरव और पांडव की कथा से बताया गया है कि हमें सुखी जीवन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय एक दिन अर्जुन और कर्ण के आमना सामना हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। दोनों युद्ध एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। अर्जुन के बाण जैसे ही कर्ण के रथ पर लग रहे थे, कर्ण का रथ बहुत ज्यादा पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। देखकर अर्जुन को खुद के पराक्रम पर अहंकार हो गया था। जब जब कर्ण बाण अर्जुन के रथ पर लगाता था, श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर चुप रहते थे। ये देखकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिंच जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ तो थोड़ा सा ही खिंचता है। मेरे बाणों की अपेक्षा करने के बाण बहुत कमज़ोर है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, ये बात सही नहीं है कि कर्ण के बाण कमज़ोर है। तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। इस रथ के पहिए को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इतनी शक्तियाँ तुम्हारे रथ में के साथ है, फिर भी कर्ण एक प्रहार से रथ को थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि कर्ण के बाण बहुत शक्तिशाली है। कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, तुम्हारे साथ तो स्वयं मैं हूँ। लेकिन कर्ण सिर्फ उनके पराक्रम से युद्ध कर रहा है, इसलिए तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे बाण कर्ण की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर अर्जुन की अपनी गलती का एहसास हुआ और इस प्रसंग से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड करना नहीं चाहिए और शत्रु को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ कथा और प्रसंग की और वार्ता की कहानी की वीडियो में बनाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।